नवरात्रि के पंचम दिवस की पावन घड़ी में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम मां दुर्गा के पांचवें स्वरूप मां स्कंदमाता की आराधना करेंगे। भाइयों और बहनों, कहा गया है कि जिस घर में मां स्कंदमाता की कथा श्रद्धापूर्वक सुनी जाती है, वहां से दुख, संकट और क्लेश सदा सदा के लिए दूर हो जाते हैं। स्वरूप और विशेषता: मां स्कंदमाता भगवान कार्तिकेय की माता हैं। इन्हें सिर पर सवार, चार भुजाओं वाली और कमल के आसन पर विराजमान बताया गया है। गोद में अपने पुत्र स्कंद को लेकर एक हाथ से आशीर्वाद देती हुई मां का यह स्वरूप हमें करुणा, शक्ति और मातृत्व का अद्भुत संदेश देता है। जो भी भक्त इनके चरणों में नतमस्तक होता है, उसके जीवन के दुख दर्द स्वतः समाप्त हो जाते हैं। पूजन विधि: इस दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मां का प्रिय रंग हरा है, इसलिए इस दिन हरे वस्त्र पहनना और अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजन स्थल पर माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। धूप, दीप, अक्षत, गंध और नैवेद्य चढ़ाएं। मां को विशेष रूप से केले का भोग प्रिय है। इस भोग को श्रद्धापूर्वक अर्पित करें। मंत्र पूजन के समय यह मंत्र अवश्य पें। देवी स्कंदमाताय नमः। इस मंत्र के जाप से हृदय की पीड़ा मिटती है और साधक को असीम शांति का अनुभव होता है। कथा: अब सुनिए वह कथा जिसे सुनने मात्र से जीवन के सभी दुख मिट जाते हैं। एक समय दैत्यों का अत्याचार असहनीय हो गया था। दैत्यराज तारकासुर ने पूरे तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। कोई भी देवता उसका सामना नहीं कर पा रहा था। देवता सभी दिशाओं में भटकते रहे, पर समाधान नहीं मिला। अंततः वे भगवान शिव और माता पार्वती की शरण में पहुंचे। देवताओं ने विनती की, मां, हमारे दुखों का निवारण कीजिए, हमें इस राक्षस से मुक्ति दिलाए। माता पार्वती ने उनकी प्रार्थना सुनी और तब उन्होंने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। यही पुत्र आगे चलकर देवताओं के सेनापति बने और जिनका नाम पड़ा स्कंद या कार्तिकेय। बालक स्कंद ने बड़े होकर वही कार्य किया जिसका वचन माता ने देवताओं से दिया था। उन्होंने दैत्यों के सेनापति तारकासुर का वध कर दिया और समस्त देवताओं को भय और दुख से मुक्त किया। तभी से माता पार्वती को स्कंद माता कहा जाने लगा। इस कथा से ये सिद्ध होता है कि जिस प्रकार देवताओं के दुखों को मिटाने के लिए मां स्कंद माता ने पुत्र स्कंद को जन्म दिया, उसी प्रकार जो भी भक्त श्रद्धा से उनकी कथा सुनता है, उसके जीवन के दुख, क्लेश और भय दूर हो जाते हैं। आरती कथा सुनने के बाद आरती करने से मां प्रसन्न होती हैं। जय स्कंद माता जय जय मां, जय स्कंद माता जय जय मां, सिंहवाहन अम्बे दयाला, सदा करो मैं तेरी सिफाला, गुद में है शोभिंद समाता, कमलासन पर विराजे अम्बा, भक्तों के संकट हरती अम्बा। भक्तजन जब सच्चे दियाते, सुख समृद्धि जीवन में पाते। स्कंद माता जय जय मां महत्ववान स्कंद माता की था और आराधना का यही संदेश है कि सच्चे मन से मां की कथा सुनो, उनके नाम का स्मरण करो और उनके स्वरूप का ध्यान करो, तब जीवन के सभी दुख मिट जाएंगे। मां की कृपा से भक्त को संतान सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हृदय में भक्ति का प्रकाश जगता है और हर संकट अपने आप समाप्त हो जाता है। इसलिए भक्तों, नवरात्रि के पंचम दिन मां स्कंद माता की पूजा अवश्य करें। उनकी कथा श्रद्धा से सुने और सुनाएं, क्योंकि यही वह शक्ति है जो जीवन के सारे दुखों को दूर कर देती है।